तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में अनकाउंटेबल नाउन देख चुके थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे है संरचना के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला सिंगल और दूसरा कंपाउंड। सिंगल नाउन क्या होता है? वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक शब्द का योगदान हो उसे सिंगल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक शब्द का योगदान हो उसे क्या कहते हैं? सिंगल नाउन कहते हैं। जैसे फादर, बुक, कप, etc। अगला आता है कंपाउंड नाउन। वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। जैसे फादर इन लॉ, पासबुक, कप फुल, etc। आगे है कंपाउंड नाउन जो स्वयं एक नाउन है। कंपाउंड नाउन जो स्वयं एक नाउन है दो प्रकार का होता है। पहला कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन और दूसरा कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपेन। पहला कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन वैसा कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में हाइपेन लेता हो। वैसा कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में क्या लेता हो? हाइपेन लेता हो, कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन कहलाता है। जैसे क्लास, रूम। तो क्लास और रूम के बीच में क्या है? हाइपेन है, एक लकीर है। तो ये क्या कहला गया? कंपाउंड नाउन विथ हाइपेन। क्लास, रूम। क्लास और रूम के बीच में क्या है? हाइपेन है। दूसरा आता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपेन। वैसा कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में हाइपेन नहीं लेता हो। वैसा कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में हाइपेन नहीं लेता हो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपेन। इनके अंत में फुल लगा होता है। जैसे कप फुल, हैंड फुल, वॉच फुल, etc। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः दो नहीं 4 भागों में बांटा गया है। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। पहला आते हैं हम लोग मैस्कुलिन जेंडर। ओनली मेल वैसा नाउन जिससे उनके नर होने का पता चले। वैसा नाउन जिससे उसके नर होने का पता चले क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फादर, किंग, हीरो, etc। अगला आता है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर ओनली फीमेल वैसा नाउन जिनसे मादा होने का बोध हो। वैसा नाउन जिनसे मादा होने का बोध हो क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे मदर, क्वीन, किंग। मदर, क्वीन, गर्ल, नॉट किंग। मदर, क्वीन, गर्ल, etc। तीसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन जेंडर नॉट कॉमन नाउन। कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय नेम। मतलब वैसा नाम जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, लेकिन नाम लेने से स्पष्टता क्लियर नहीं हो रहा हो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, सिटीजन, वोटर, etc। अगला आता है न्यूटर जेंडर। नाउन दैट इज अनडेवलप्ड। नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली। नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जैसे चाइल्ड, पेन, बल्ब, etc। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संख्या के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को हम लोग 2 भागों में बांटा करते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर वैसा नाउन जिनसे उनके एक होने का बोध हो। वैसा नाउन जिनसे उनके एक होने का बोध हो सिंगुलर नाउन में समझे जाते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, etc।
प्लूरल नाउन वैसा नाउन जिनसे उनके एक से अधिक होने का बोध हो, क्या होता है, प्लूरल नाउन में समझे जाते हैं, जैसे काउज, चेयर्स, etc। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नाउन जन्म से प्रायः क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन जन्म से प्रायः सिंगुलर होता है, उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। अब हम इसके प्लूरल कैसे कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं। प्रायः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर, प्रायः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। प्रायः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, पेन का पेन्स, हैंड का हैंड्स, कार का कार्स, लेग का लेग्स। आगे आता है, अगला पॉइंट में है लेकिन किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में CH, एस, SH, SS, X तथा Z, CH, S, SH, SS, X, Z लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसके अंत में ES का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस का हो जाएगा दैट, क्लास का क्लासेस, टोपाज का टोपाजेस, वेरियस का वेरियसेस, टैक्स का टैक्सेस और टॉर्च का टॉर्चेस। तो आपको ध्यान देना है कि यदि किसी शब्द के अंत में CH लगा हो, S लगा हो, SH लगा हो, SS लगा हो, X लगा हो या Z लगा हो, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसके लास्ट में ES लगा देते हैं। दिस का दैट, क्लास का क्लासेस, टोपाज का टोपाजेस, वेरियस का वेरियसेस, टैक्स का टैक्सेस, टॉर्च का टॉर्चेस। आगे आता है, लेकिन वर्ड के अंत में CH हो और उच्चारण का जैसा हो, वर्ड के अंत में CH हो और उच्चारण का जैसा हो तो इसमें केवल S लगाया जाता है। जैसे स्टोमैक, STOMACH, स्टोमैक, इसमें लास्ट में क्या लगा है, CH लगा है, लेकिन जो इसका उच्चारण है वह का हो रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, सिंपल S लगा देंगे। स्टोमैक का क्या हो जाएगा, STOMACH, ओनली S, स्टोमैक्स। इसमें ES नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, केवल S लगाएंगे। वही कह रहा है कि यदि किसी वर्ड के अंत में CH हो लेकिन उसका उच्चारण का हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसके अंत में क्या लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। जैसे स्टोमैक का स्टोमैक्स, मोनार्क, MONARCH, उसका भी क्या हो जाएगा, MONARCHS, मोनार्क्स। अगला पॉइंट है, वैसा नाउन जिसके अंत में बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए S लगेगा। वैसा नाउन जिनके अंत में क्या हो, बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए S लगेगा। जैसे बॉय, BOY, तो बॉय है और बाई BOY में लास्ट में बाई है, बाई के पहले क्या है, वॉवेल है, O है, तो इसमें केवल क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। बॉय के बॉयज, डे के डेज, की के कीज। लेकिन अगला है, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उसमें क्या था, वॉवेल, अगला क्या है, कॉन्सोनेंट हो। यदि किसी शब्द के अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम बाई को हटा देते हैं और इसके बदले में IES का प्रयोग करते हैं किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे लेडी, LADY, तो बाई के पहले क्या है, D है, D क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो D को हटा देंगे, सॉरी D है, बाई को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, IS, तो LADIES, लेडीज। उसी तरह से बेबी, बेबीज, आर्मी, आर्मीज। अगला पॉइंट है, लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो, लेकिन यदि किसी प्रॉपर, यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो केवल S लगाए जाने से काम चल जाता है। जैसे फेब्रवरी, फेब्रवरीज, FEBRUARY, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसमें हम लोग प्लूरल बनाने के लिए केवल S का प्रयोग करेंगे। फेब्रवरीज, बबली, बबलीज,
तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम केवल एस लगाकर क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। अगला पॉइंट है, जिस वर्ड के अंत में ओ हो, क्या हो, जिस वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो उसे भी एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बम्बू, बम्बूज, इसमें क्या है, BAMB तो लास्ट में ओ हो गया, तो ओ है और उससे पहले क्या है, वॉवेल है, तो डबल ओ है ना, तो उसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो जिस वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। ऐसा क्या, बम्बोज, तो बम्बोज, पोर्टिफोलियो, तो पोर्टिफोलियोस, केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अगला है, वैसा शब्द जिसके अंत में ओ हो, वैसा शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इस का प्रयोग करते हैं। जैसे हीरो, तो ओ है, पहले क्या है, आर है, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसे क्या कर देंगे, HEROES, हीरोज, मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, टोमेटोज। अगला है, परंतु तकनीकी शब्दावली, तकनीकी शब्दावली से आए कुछ शब्द के अंत में ओ रहे, परंतु तकनीकी शब्दावली से आए शब्द के अंत में ओ रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। जैसे डायनेमो, तो ये क्या है, तकनीकी शब्दावली से लाया गया शब्द है, क्या, डायनेमो, तो डायनेमो में क्या है, लास्ट में ओ है, लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट भी क्या है, एम है, फिर भी इसमें क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डायनेमोस। फोटो, ये भी क्या है, तकनीकी शब्द वाले शब्द है, तो फोटो सिंपल एस लगाएंगे। कंट्रो, कंट्रोज, पियानो, पियानोज, टोर्नेडो, टोर्नेडोज, नेग्रो, नेग्रोज, जीरो, जीरोज। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, तो उसके प्लूरल बनाने के लिए हम लोग VES जोड़ देते हैं। एफ या एफ ई को हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई लगा रहे तो उसके प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं और बदले में VES जोड़ देते हैं। जैसे लिफ, LEAF, तो LEAVES, नाइफ, KNIFE, तो KNIVES, नाइफ्स, सिप, SHEAF, तो SHEAVES, सिप्स। आगे है, लेकिन यदि शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, लेकिन शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, परंतु नाउन के रूप में कार्य कर रहा हो और अपने अंत में एफ या एफ ही लेता हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफ ई को रहने देंगे, केवल एस उसमें ऐड कर देंगे। जैसे चीफ, तो CHIEF, तो इसमें क्या कर देंगे, केवल एफ या एफ ई को भी रहने देंगे और साथ में एस जोड़ देंगे, तो CHIEFS। ब्रीफ, BRIEF, तो BRIEFS। उसी तरह से प्रूफ का प्रूफ्स, ऑफ का ऑफ्स, स्ट्राइफ का स्ट्राइफ। तो क्या देखें हम लोग कि शब्द मूलतः नाउन नहीं हो लेकिन कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, परंतु नाउन के रूप में कार्य कर रहा हो, तो अपने अंत में एफ या एफ ही लेता हो, तो उसका बावजूद हम लोग एफ या एफ ही को हटाते नहीं है, केवल उसमें एस ऐड कर देते हैं। चीफ, CHIEF, तो CHIEFS। ब्रीफ का ब्रीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, उसी तरह से ऑफ का ऑफ्स। सब में हम एफ या एफ ई को रहने दे रहे हैं, केवल उसमें एस ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे आता है, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो औरों के भांति बाहर से आए हैं, परंतु अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते हैं। वैसे शब्द अंग्रेजी में कुछ बाहर से आए हैं लेकिन वह अंग्रेजी के नियमों को नहीं मानते हैं, वे अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं और उसी के अनुसार प्लूरल बनते हैं। जैसे मैन का MAN का MEN, वोमेन का वोमेन, WOMAN का WOMEN, वोमेन, ऑक्स का ऑक्सेन, OXEN, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, CHILD, चाइल्ड का CHILDREN, चिल्ड्रेन, माउस का माउस का माइस, MOUSE, माउस का माइस, MIS, माइस, लॉस, LOUSE, लॉस का लाइस, LIC, टूथ,
TWTH, टूथ का टीथ, फुट का फिट, गूज का गीज, मिस्टर का मिसेस, आगे आता है वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फूल हो, वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में क्या हो, फूल हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग अंत में केवल एस जोड़ेंगे। जैसे देखते हैं, आई एम वेरी फायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, TIRED, आई एम वेरी टायर्ड, सो आई वांट टू हैव कप फुल ऑफ टी, आई एम वेरी टायर्ड, सो आई वांट टू हैव कप फुल ऑफ टी। तो यहाँ पे हम लोग कप फुल को अगर प्लूरल बनाएंगे, चूंकि करेक्शन उसी से रिलेटेड है, तो कप फुल को हम लोग जब बनाएंगे प्लूरल तो केवल क्या कर देंगे, एस को ऐड कर देंगे। तो कप फुल के स्थान पे क्या कर देंगे, कप फुल्स, CUPFULS, कप फुल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत क्या था, तो कप फुल में एस आपको ऐड करना था। तो आई एम वेरी टायर्ड, सो आई वांट टू हैव कप फुल्स ऑफ टी, आई वांट टू हैव कप फुल्स ऑफ टी, नॉट कप फुल, कप फुल्स ऑफ टी। अगला है वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, प्रायः अपने शब्दों से इंपॉर्टेंट भाग का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बना लेता है। जैसे क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या है, हैपन है, तो हैपन से क्या है, विभक्त है। तो क्लासरूम का हम लोग क्या करते हैं क्लासरूम्स, तो अपने इंपॉर्टेंट भाग, इसमें इंपॉर्टेंट भाग क्या है, लास्ट वाला रूम है, तो रूम में लगाएंगे एस, क्लास में नहीं, क्या लगाएंगे, लास्ट वाले में, लास्ट में क्या है, रूम, तो क्लासरूम है, तो क्लास रूम्स, रूम्स, क्लास रूम्स। आर्म चेयर का आर्म चेयर्स, नॉट आर्म्स चेयर, क्या हो जाएगा, आर्म चेयर्स। लास्ट वाले क्या है, इंपॉर्टेंट भाग है, तो उसी को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ना कि पहले वाले को। तो हैपन के बाद वाले को हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे नोटबुक, तो नोटबुक्स, क्लासरूम का क्लासरूम्स, आर्म चेयर का आर्म्स गलत, आर्म्स चेयर गलत, आर्म चेयर्स, नोटबुक का नोटबुक्स। आगे आता है वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, लेकिन जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। वॉशर वाई, तो क्या हो जाएगा, वॉशर्स वाई, WASHER वॉशर वाई, तो क्या हो जाएगा, WASHERS वॉशर्स वाई। हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन, ठीक है। तो आज तक के लिए यही तक है। तो अभी इसमें नाउन में प्लूरल सिंगुलर के बारे में भी और भी ज़्यादा जानना है, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मन मारकर मेरे वीडियोज़ को देखा कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियोज़ को हल्के मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं मतलब पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके सुनिए, समझिए और बिल्कुल आप इस पर अपना दिमाग लगाइए, लेकिन सुनिए ज़रूर, सुनिए, लिखिए। आपको मन करता है तो आप लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा लाउडली बोल भी देता हूँ ताकि आपको आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिए, पढ़िए, लिखिए, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो हमेशा देखा कीजिए, देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको लगता है कि इस चैनल को शेयर करना चाहिए तो इसको शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे उतना ही लोगों को इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ठीक है, फिर आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखिएगा तो अच्छी बात है, वो तो आपको देखना ही देखना है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तब ना आगे कुछ हम भी अपना एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे इस फील्ड में, तो और ज़्यादा मजा आएगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। क्योंकि रात का समय है, भी रात किसी वीडियो डाला हूँ तो मैं बोल दिया गुड नाइट। चलिए फिर ठीक है।